ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि 5 से क्या रिवाइज का टाइम है, रिवीजन की टाइमिंग में हम पूरे फिजिक्स के चैप्टर को विद इन 10 से 5 मिनट में कैसे पूरे मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू मेमोराइज ठीक है ऑल चैप्टर ऑफ फिजिक्स। ठीक है, पूरे फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उसको 10 से 5 मिनट में कैसे मेमोराइज करें, कैसे याद करें, क्योंकि ये चैलेंज होता है ना। फिजिक्स तो पूरा आप पढ़ लेते हो पर उसको याद रखना ये आपके लिए क्या होता है ना, तकलीफ हो जाती है कि हमने क्या पढ़ा, कौन क्या पढ़ा, कैसे कैसे टॉपिक पढ़ा, तो वो चीज़ें आप भूल जाते हो। और मुझे जहाँ तक अच्छा ये बात लगती है कि अगर पूरे फिजिक्स के चैप्टर और टॉपिक्स अगर आपको याद है तो कहीं ना कहीं सर आप सर्वाइव कर पा रहे हो अच्छा खासा। क्योंकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा तो भूल गया कैपेसिटर में क्या घुसे थे हम, अपने अगर कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा तो भूल गए कि करंट में क्या आपने बात करा हुआ था। ठीक है, तो आप अधिकतर लोग, तो मैंने ये देखा हुआ है कि 12th फिजिक्स पढ़ लेता है, उसको पता ही नहीं होता फिजिक्स में कितने चैप्टर होते हैं, और किसी को भूल चुका पता भी होगा कितने चैप्टर होते हैं तो पता नहीं टॉपिक कितनी पढ़नी है किस चैप्टर में, ये भी नहीं पता होता। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टॉपिक्स और चैप्टर को याद रखना, कि अगर आप किसी फिजिक्स को पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो उसमें कितने चैप्टर हैं, कितने टॉपिक्स हैं चैप्टर में, वो याद करना एक चैलेंज है। पर याद कर रहे हो तो फिर आप मेमोराइज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सर वो कॉन्फिडेंस देता है ना कि नहीं सर पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में सर हमको इतने तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक देखने को मौका मिला था, तो इतनी तरह से मिला है मौका, तो आप सर उसको रख पाओगे, है ना। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताते हैं कि सर कैसे मेमोराइज करना है। ठीक है, स्पीड के साथ अच्छे से। ठीक है, तो बात करते हैं। ठीक, तो देखिए ध्यान दें, अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स देखिए हमारा 3 तरह से बंटवारा हुआ है पूरे 12th के चैप्टर में। पूरे 12th की बात कर रहा हूँ, 11th की बात नहीं है। पूरे 12th की जो फिजिक्स है सर उसको इस तरह से बंटवारा किया गया, मतलब 3 तरह से कितने पार्ट में बांटा गया सर, 3 तरह से बांट किया है, 3 तरह से बांटा हुआ है। ठीक है, अगर मैं पहली बात करूँ तो सर पहला हमारा जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्या आता है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारा एक पार्ट हो गया फिजिक्स का। ये सर फिजिक्स एक बहुत बड़ी ब्रांच है, फिजिक्स का है एक बहुत बड़ा ब्रांच है। किसी भी डिपार्टमेंट में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पीएचडी कर सकते हो। ठीक है, बहुत बड़ा ब्रांच है। इस बहुत बड़े ब्रांच का हमें छोटे से क्या होता है, समुद्र था ना, समुद्र का जो किनारा होता है उसी किनारे का आप स्टडी करते हो पूरे 11th-12th में। सोचिए सर इसका मतलब कितनी बड़ी समुद्र है, कितना बड़ा सर फिजिक्स है। अब उतने बड़ी फिजिक्स को स्टडी करने में सर कितना समय लग जाएगा, आपकी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी फिजिक्स को स्टडी करने में, तो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन हम लोग सर जो किनारा है उसी को स्टडी करने में सर एकदम बिल्कुल डिप्रेशन में रहते हैं, तकलीफ रहता है, इतने थ्योरी, इतने कॉन्सेप्ट, इतने साइंटिस्ट आते हैं, पाला आते हैं। तो बात कर लेते हैं इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को मैं 2 तरह से देखता हूँ, मेरा देखने का नजरिया क्या है। मैंने बोला फिजिक्स को हम 3 तरह से बांटे हैं, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को मैंने 2 तरह से देखने का मेरा नजरिया। पहला सर इसमें आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा सर आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। राइट ना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या बात चलती है, ध्यान सुनिएगा। इलेक्ट्रो मतलब होता है सर इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मतलब क्या होता है सर रेस्ट। यानी कि जब कोई चार्ज, इलेक्ट्रॉन की बात करें यहाँ मतलब चार्ज, किससे मतलब है सर, चार्ज से। जब कोई चार्ज सर आपका रेस्ट में है तो सर आप किस चैप्टर का स्टडी करोगे सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। जब कोई चार्ज क्या हो सर आपका रेस्ट में हो, क्या हो, रुका हो, तब तक आप किस चैप्टर की स्टडी कर रहे हो सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इसी में एक टॉपिक और इंक्लूड होता है जिसका नाम है सर कैपेसिटर। कैपेसिटर सर इसी का हिस्सा है। यानी कि सर जब तक इलेक्ट्रॉन आपका रेस्ट में है तब तक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटर की स्टडी करते हो। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक जब कोई चार्ज रेस्ट में है तब तक आप क्या करोगे सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टडी करोगे। तो सर इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ो क्या, जब कोई चार्ज रेस्ट में है तो हम उसके बारे में क्या स्टडी कर सकते हैं सर, उसके बारे में हम कुछ नहीं स्टडी कर सकते हैं। सिर्फ ये चेक कर सकते हैं कि जब एक बंदा यहाँ बैठा है, एक दोनों बंदा यहाँ बैठा है, तो ये दोनों के बीच में सर कितना मतलब फोर्स लग रहा है ना। यानी कि 2 चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स की हम सिर्फ स्टडी करते हैं पूरे चैप्टर में। इस पूरे चैप्टर में बात करें तो सिर्फ हम क्या करते हैं, एक फोर्स की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं, सिर्फ फोर्स की स्टडी करते हैं। और ये फोर्स की स्टडी सर एक काल्पनिक है, क्योंकि हम तो जानते हैं सर ये तो हम देखते नहीं है बाहर से। एक सर बहुत छोटे से पार्टिकल की स्टडी करते हैं, क्योंकि सर 11th में सर हम उस मैकेनिक्स की पढ़ाई करते हैं जो सर क्या बड़े बड़े पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स की स्टडी करते हैं। यहाँ पर सर हम वैसे पार्टिकल की स्टडी करते हैं जो बिल्कुल सर हमारे खुली आंखों से नहीं दिखते हैं, उनके बीच के फोर्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सर क्या करते हैं हम लोग, जब चार्ज रेस्ट में होगा तो सर आप फोर्स की स्टडी करो। किसकी स्टडी करोगे, फोर्स की स्टडी। अब फोर्स की स्टडी को बताने के लिए सबसे पहले कौन आते हैं सर, कूलॉम्स लॉ आते हैं। क्या करते हैं सर, कूलॉम्स लॉ एक साइंटिस्ट है जो सर क्या करते हैं, 2 चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स की स्टडी करते हैं। सर कितना फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सर, कूलॉम्स लॉ कितना है सर, उसी को बोलते हैं सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितना आता है सर, K Q1 Q2 अपन में R²। सर इसकी बहुत बड़ी हम स्टडी करते हैं।
के सर बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको देने में सर बहुत तकलीफ हुआ था साइंटिस्टों को, पर बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट हुआ करता है। यहाँ से सर एमसीक्यू बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं के से। ये क्या है सर? फोर्स। अब सर ये फोर्स सर आपको डिफरेंट तरह से देखने को मिलेंगे। क्या सर? अभी तो दो चार्ज के बीच में फोर्स देखा, अब ये सर फोर्स बहुत डिफरेंट तरह से देखने को मिलेंगे सर। आगे जब बढ़ोगे फर्दर तो सर आपको पोटेंशियल की वजह से फोर्स देखने को मिलेगा। क्या सर? आपको पोटेंशियल की वजह से फोर्स देखने को मिलेगा दो चार्ज के बीच में। सर फिर फर्दर आगे बढ़ोगे तो सर चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। चार्ज सर अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अब हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को लेकर आए तो भी सर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो सर हम यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कारण हम फोर्स देखते हैं, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं सर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या? इंटेंसिटी मतलब ताकत, मतलब ये भी फोर्स है। तो सर हमने क्या करते हैं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब फोर्स देखते हैं सर। ये डिफरेंट तरह देखते हैं सर। किसी एक्सियल पर देखते हैं, इक्वेटोरियल पर देखते हैं, किसी एरी पॉइंट में देखते हैं, डिफरेंट सिनेरियो में देखते हैं। ठीक है, फिर सर हम एक डायपोल मोमेंट बनाते हैं। डायपोल मोमेंट की कहानी होती है सर क्या? दो सेम और अपोजिट चार्ज लेकर आ जाओ, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लेकर आ जाओ, डायपोल बन गया। डायपोल कैसे बनाते हैं सर? दो इक्वल और अपोजिट चार्ज लेकर आ जाओ और इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा कुछ सर फिक्स होगा, बहुत छोटा होगा। अभी डायपोल बन गया ना। अब डायपोल एक सर चार आपको फोर्स देखना है तो डायपोल बना दिया। अब डायपोल के सराउंडिंग कोई चार्ज यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, डायपोल का सर आपको फोर्स देखने को मिल जाएगा। है तो चार्ज ही ना, चार्ज की भी फोर्स देखना है तो सर आपको फोर्स सर डिफरेंट तरह से देखने को मिलेगा। पहला क्या सर आपको? पहला सर इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब दो चार्ज के बीच में कूलम्ब्स ने फोर्स दे दिया। तो उसके बाद सर पोटेंशियल कारण फोर्स दोगे, उसके बाद सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कारण फोर्स दोगे, फिर उसके बाद डायपोल मोमेंट बनाओगे, डायपोल मोमेंट कारण फोर्स दोगे, जो आपको सर पता है बहुत अच्छे से कैसे देखते हैं हम लोग। ठीक है, फिर सर फर्दर अगर मैं बढ़ूँ इसमें तो सर आप इसके लिए क्या करोगे सर? आप सर इसको सर फर्दर और इंक्रीज ले जाओगे, बढ़ाओगे टॉपिक चैप्टर को। तो सर आपके आगे क्या आएंगे सर? स्फेरिकल पार्ट आएंगे। क्या आएंगे? कुछ स्फेरिकल पार्ट आएंगे। स्फेरिकल पार्ट में सर कुछ होलो आएंगे, होलो सिलेंड्रिकल, होलो आएंगे ना, होलो सिलेंड्रिकल आएंगे। अब होलो सिलेंड्रिकल में सर आप तीन तरह से फोर्स देखते हो, सेंटर पर, आउटसाइड, ठीक है, इनसाइड, कुल बात करते हो। ठीक है, फिर सर होलो के साथ क्या आता है सर? सॉलिड आता है। सॉलिड का सर आप किसी चार्ज पर सर फोर्स देखते हो, उसके सरफेस पर, उसके इनसाइड, उसके आउटसाइड, कुल देखते हो ना सब। तो ये सारी हम क्या करते हैं सर? बात करते हैं, राइट ना। तो सर पूरे इस चैप्टर में सिर्फ किसकी स्टडी करनी है सर? फोर्स की। और फोर्स की स्टडी करना है तो सर आपको बस पकाना है कि फोर्स कितने तरह से देखने होते हैं। पहला सर मतलब पहला कूलम्ब्स लॉ, दूसरा सर पोटेंशियल, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा सर डायपोल। उसके बाद सर क्या करेंगे हम लोग? स्फीयर में कूद जाएंगे और स्फीयर का फोर्स देखना स्टार्ट करेंगे। अब स्फीयर में सर होलो होगा, सॉलिड होगा, बस सर टॉपिक द एंड हो जाएगी, बस हमें। फिर सर फर्दर हम बढ़ते हैं कैपेसिटर में। कैपेसिटर में सर हम वही बात करते हैं, फोर्स की स्टडी करते हैं, डिफरेंट तरह से। कुछ वर्क डन आएंगे, कुछ डिफरेंट केसेस आएंगे सर। इसमें हम बात करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग, जो आप सर ये आसान होता है इसके फर्दर टॉपिक। ठीक है, बस समझे ना। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या पढ़ना सर? अब आते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सर हम उन चैप्टर की स्टडी करते हैं जहाँ पर सर चार्ज क्या हो? मोशन में हो। चार्ज क्या हो सर? मोशन। डायनेमिक्स का मतलब होता है सर मोशन। क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब सर चार्ज, डायनेमिक्स मतलब क्या होता है? मोशन। यानी कि जब पार्टिकल सर मोशन करेगा, क्या? जब पार्टिकल रेस्ट में था तो फोर्स की स्टडी करा। अब इसमें जितने हमने जब पार्टिकल रेस्ट में था तो हमने फोर्स की स्टडी करा। और फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है सर? यही फॉर्मूला है। अब सर जब पार्टिकल मोशन करना स्टार्ट करेगा तो उसमें सर हम बहुत बातें कर सकते हैं। यानी कि जब पार्टिकल मोशन करेगा तो हमको पता है सर, जब कोई इलेक्ट्रॉन सर दौड़ता है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। क्या होती है सर? हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है ना। तो यानी कि सर जब कोई चार्ज पार्टिकल या कोई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा सर? मोशन करेगा तो हमें क्या मिलेगा सर? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो हमारा सर पहला चैप्टर बनता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या बनता है सर? इलेक्ट्रिक करंट। बात समझा ना? क्या बनता है सर? इलेक्ट्रिक करंट। फिर कुछ साइंटिस्टों ने इसमें उंगली कर दिया। उंगली सर कुछ ऐसे करा कि किसी ने देखा कि सर कोई वायर है, वायर से अगर करंट चल रहा है तो उसने देखा कि इसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है सर? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सर चैप्टर बन गया मैग्नेटिक फील्ड। चैप्टर क्या बनेगा सर? मैग्नेटिज्म। चैप्टर का नाम क्या होगा सर? मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म सर हम दो तरह से पढ़ते हैं, क्योंकि मैग्नेटिज्म सर स्टार्ट हुआ है किसी मैग्नेटिक फील्ड से। अब मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हुआ है करंट कैरिंग वायर से। करंट कैरिंग वायर से क्या प्रोड्यूस होता है सर? एक मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है सर, मैग्नेटिक फील्ड को हम सर बंटवारा करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के वजह से हम कुछ फोर्स देखते हैं सर, उसका हम बंटवारा करते हैं। सर हम मैग्नेटिज्म में दो पार्ट पढ़ते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स बात करते हैं ना सर। अब मैग्नेटिक फील्ड सर हम पहले पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में हम पहले बात करते हैं सर, 4-5 लोग आएंगे। मैग्नेटिक फील्ड हम किन के कारण देख सकते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड हमने बोला सर एक करंट कैरिंग वायर के कारण से देख सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस होती है सर? एक करंट कैरिंग वायर की वजह से। तो अब करंट कैरिंग वायर सर डिफरेंट तरह से सकते हैं। हो सकता है आपका कोई स्ट्रेट वायर हो सकता है। क्या? स्ट्रेट वायर हो सकता है। हो सकता है आपका कोई सर्कुलर वायर हो सकता है। हो सकता है आपका सर कोई सोलेनॉइड हो सकता है।
सोलेनॉइड हो सकता है, कोई सर टोरॉइड हो सकता है, राइट ना। यानी कि सर टोरॉइड ऐसे होता है ना, टोरॉइड ऐसे सर, ऐसे रिंग चूड़ी में ऐसे सब बना दो, है ना। यानी कि सर मैग्नेटिक फील्ड आप क्या सकते हो, अलग अलग तरह से देखते हो। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जब करंट कैरिंग वायर से प्रोड्यूस होता है तो हम करंट कैरिंग वायर से बहुत तरह से बना सकते हैं। एक स्ट्रेट वायर की बना सकते हैं, एक सर्कुलर में भी सर्कुलर का हमने करंट कैरिंग वायर बना सकते हैं, एक सर टोरॉइड मतलब सोलेनॉइड समझते हो ना, सोलेनॉइड ऐसे स्प्रिंग टाइप, लाइक दिस स्प्रिंग टाइप सोलेनॉइड बना सकते हैं। इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है सर। टोरॉइड बना सकते हैं, चूड़ी है, चूड़ी में से सर घुमा दिया वायर, टोरॉइड बन गया सर, उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है सर, प्रोड्यूस होती है। अब सर इसमें सर इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शन देखना, सर आप देख लोगे, बहुत अच्छी से बातें। फिर सर जब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सर हम स्टडी कर लेंगे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड के कारण किसी चार्ज पर, अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को लाकर रख दोगे, क्या करोगे सर, किसी चार्ज पार्टिकल को लाकर रख दोगे और उसको दौड़ा दोगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। अब वो फोर्स सर कितना लगाता है सर, आपको पता है सर फोर्स कितना था सर, क्यू वी बी इन क्रॉस बी। अब सर इसके बारे में फिर स्टडी करनी है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स के बारे में स्टडी करनी है। अब मैग्नेटिक फोर्स की स्टडी कर लोगे बहुत अच्छे से, तो मैग्नेटिक फोर्स की स्टडी सर हम कैसे करते हैं सर, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से बात करते हैं हम लोग डिटेल में सर। इसके डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है टॉपिक सर, बहुत लेंदी नहीं होता, राइट ना। फिर उसके बाद सर अब सर चार्ज, किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को हमने घुसेर दिया तो सर हमको फोर्स दिखा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स दिखा तो सर बहुत अच्छा लगा। फिर सर अब सर किसी मैग्नेटिक फील्ड आपने बनाया और इसमें सर किसी वायर को घुसेर दिया, किसी वायर को लगा दिया तो वायर भी तो करंट दौड़ेगी ना, तो अब मैग्नेटिक फील्ड निकाला, किसी करंट कैरिंग वायर पर सर फोर्स देखना है हमको है, तो सर कितना बनता है सर, एफ एल इंटू, बोलिए सर यहाँ पर जाएगा ना क्या सर, करंट आई इंटू, बोलिए एल इंटू बी, सर ये फॉर्मूला बन जाएगा सर। उसके बाद क्या आएंगे सर, उसके बाद सर ये नहीं आएगा सर, उसके बाद सर फिर क्या आएगा सर, टॉर्क आएगा, टॉर्क, उसके बाद क्या आएगा सर, गैलेनो आएगा। बात समझ ना सर, टॉपिक हमारी क्या होती है, बात समझ। ये सर क्या है, अब सर मैग्नेटिज्म हो गया ना। फिर इसके बाद सर हम क्या पढ़ते हैं सर, इसके बाद सर हम फर्दर क्या पढ़ते हैं सर टॉपिक, फिर उसके बाद सर हम इसी में सर पढ़ते हैं एसी, ईएमआई, और सर ये टॉपिक भी क्या होती है सर, द एंड हो जाती है, क्या होती है सर, द एंड होती है। ये टॉपिक क्या होगी सर, द एंड। ये हमारा सर फिजिक्स का एक पहला पहलू है। अब सर मैंने बोला फिजिक्स को 3 तरह से हम पढ़ते हैं। अब इससे सर ऑलमोस्ट बोर्ड में सर क्या आता है सर, 32 से 35 वेटेज होता है, क्या सर, पूरे बोर्ड में सर 32 से 35 वेटेज होता है पूरे इस चैप्टर से, राइट ना। अब सर फिजिक्स का 2 सिलेबस और बच जाता है। एक सर होता है मॉडर्न, क्या होता है सर, मॉडर्न सर एकलौता ऐसा चैप्टर है जो सर जिसका वेटेज होता है 22 मार्क्स, कितना होता है सर, 22 मार्क्स, 22 मार्क्स का सर क्या होता है, वेटेज होता है मॉडर्न का। सर इसमें एक टॉपिक और बच जाती है सर, ऑप्टिक्स, क्या होता है सर, ऑप्टिक्स सर 14 मार्क्स का नियर अबाउट वेटेज होता है, क्या होता है सर, 14 मार्क्स का क्या होता है सर, वेटेज होता है, किसका सर, ऑप्टिक्स का सर 14 मार्क्स से वेटेज होता है। तो अगर जिसको पास आउट होना है, क्या होना है, जिसको पास आउट होना है, अगर ये चैप्टर सर बहुत लेंदी आपको लगते हैं, हालांकि फिर आप कैसे आपने किस सर से कैसे पढ़ा हुआ है वो डिपेंड करता है। अगर एक चैप्टर सर बोरिंग, पर मुझे नहीं लगता कि चैप्टर क्या है बोरिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अमेजिंग चैप्टर होता है। लेकिन सर अगर इसमें आपको बोरिंग है तो सर कुछ मत करो, मॉडर्न को पकड़ लो। मॉडर्न सर बहुत सुंदर चैप्टर है, बहुत आसान, बहुत ईजी, 22 नंबर दे देगा कि यहाँ पर सर कुछ नहीं होने वाला, 22 नंबर सर कुछ नहीं होने वाला है, 22 नंबर बात देखो। दूसरा सर क्या है, ऑप्टिक्स है, क्या है सर, ऑप्टिक्स सर। अब ऑप्टिक्स से बात करें तो ऑप्टिक्स सर 40 मार्क्स दे देगा। अब सर ऑप्टिक्स सर आपने बचपन से पढ़ा है, क्लास 7 पढ़ा, क्लास 8 पढ़ा, क्लास 9 पढ़ा, क्लास 10 पढ़ा, राइट ना। फिर फर्दर क्लास 11 में क्या अच्छे लेवल पढ़ा है। तो सर ऑप्टिक्स बहुत ईजीएस्ट टॉपिक होता है, सिर्फ ऑप्टिक्स को आप पकड़ लो, अब क्या आ जाएगा सर 14 मार्क्स आ जाएंगे सर बोर्ड में। अब सर ये नियर अबाउट मिलकर कितने आते हैं, जोड़ लो, 22 14 कितने होते हैं, 6 बोलो 36, मतलब 36 नियर अबाउट ऐसे 34 32 होगा सर, 70 नंबर हो गया ना सर। यही क्या होता है सर, फीस का वेटेज होता है। अब सर 32 35 में सर इन्हीं दोनों को बंटवारा कर देगा, तू भाई कुछ ले ले, तू भाई कुछ ले ले। तो बोलिए आसान है कि नहीं है। अब सर कहोगे सर मॉडर्न में क्या पढ़ना है, सर मॉडर्न में 4 चैप्टर पढ़ना होता है। क्या पढ़ना है सर, 4 चैप्टर। पहला क्या पढ़ना है सर, पहला मॉडर्न देख लो, मॉडर्न में क्या पढ़ना होता है, मॉडर्न में सर पढ़ना होता है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। मॉडर्न की बात करें तो सर मॉडर्न में 4 चैप्टर पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है सर, 4 चैप्टर पढ़ना होता है। पहला सर चैप्टर बोलिए सर, पहला चैप्टर सर हम लोग बोलते क्या, पहला चैप्टर पढ़ते हैं सर क्या, हाँ नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ते हैं सर, पहला टॉपिक पढ़ते हैं सर फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, फोटो मतलब फोटोन मतलब सर पार्टिकल्स, एटम्स, वो भी क्या होता है सर, पार्टिकल्स होते हैं, क्या होता है सर, एटम होता है, क्या होता है सर वो, जैसे ना फोटोन मतलब फोटो इलेक्ट्रिक, जैसे मतलब। अब सर यहाँ पर सर लाइट के सर ड्यूअल नेचर की बात करते हैं सर। अब जितना आपने चैप्टर पढ़ा ना सर, इन सभी सर हट कर ये दोनों चैप्टर है, क्या है सर, इनसे कोई मतलब नहीं, इनसे कोई ताल्लुकात इन चैप्टर का नहीं है, ठीक है, ये सर अलग है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का देखने का मतलब क्या होता है सर। अब इस महान साइंटिस्ट आएंगे अल्बर्ट आइंस्टीन सर बोला, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला सर कि देखिए मान लेते हैं सर धातु है, कोई क्या मेटल है।
अब मेटल पर सर कोई क्या कर रहा है सर, ऐसे फोटोन गिर रहे हैं। फोटोन मतलब क्या है सर, कोई सनलाइट गिर रही है, सनलाइट को उन्होंने फोटोन बोला सर, बोले कि वो पैकेट के रूप में आते हैं, क्या होते हैं। अब वो सर जब ध्यान दी सर, अब उन्होंने ऑब्जर्व कैसे करा, उन्होंने ऑब्जर्व कैसे करा, उंगली करना सर साइंटिस्टों की सर तब पुरानी आदत थी, उंगली करना उनकी पुरानी आदत थी। अभी सर क्या हमारा मेटल है, अब मेटल में सर क्या है, मेटल हमारा सर कोई इलेक्ट्रॉन से बना होगा, अरे बहुत सारे छोटे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना होगा, तो इसमें सर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे भरे पड़े होंगे, ध्यान दिए सर। ऊपर से फोटोन ऐसे गिर रहे हैं, जब ऊपर से फोटोन गिरेंगे सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, क्या है सर इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या है सर, अब देखिए इनके बीच में बॉन्ड बना है ना, देखिए सर इलेक्ट्रॉन देखिए देखिए यहाँ पर सर छोटे छोटे एटम्स होंगे, अब एटम से मिलकर सर एक बड़ा मेटल बना होगा सर। एटम में क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉन बैठा होगा सर, प्रोटॉन न्यूक्लियस में बैठा होगा। अब इलेक्ट्रॉन सर क्या होगा, अगर ऊपर से एनर्जी गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन की सर टेंडेंसी है कि हमको कोई एनर्जी देगा तो हम भाग जाएंगे बाहर। तो जब ऊपर से सर हीट आएगा, कोई एनर्जी आएगी, कोई सनलाइट गिरेगी, सर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उत्तेजित होकर बाहर भागना स्टार्ट होगा सर। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसे जुम्बा जुम्बा कर बाहर निकलेगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला सर, हमको पता हो गया सर, अब यहाँ पर सर डिस्कवरी स्टार्ट। अब तो इलेक्ट्रॉन बाहर भागा तो यहाँ पर वहाँ पर कोई वायर लगाओ, बल्ब जल जाएगा, क्या जल जाएगा सर, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन दौड़ना स्टार्ट हो गया ना। अब इलेक्ट्रॉन का मोशन करा दिया ना, जब इलेक्ट्रॉन का मोशन करा दिया सर, क्या इलेक्ट्रॉन का हमने मोशन करा दिया, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन हो गया सर, कोई कॉपर वायर लगा दो, क्या कर दो, कोई कॉपर वायर लगा दो, यहाँ पर बल्ब लगा दो, बल्ब जल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट। अब सर उन्होंने बोला कि सर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकलने में, सर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकलने में मिनिमम एनर्जी कितना दे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए, जिसे हम बोलते हैं वर्क डन, जिसे हम बोलते हैं क्या, वर्क फंक्शन, क्या बोलते हैं सर, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, तो वहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन की सर थ्योरी आती है, ठीक है। तो इससे सर बहुत हम बात करते हैं, ठीक है। तो बस मैंने फिर उस तरह से वहाँ पर क्या आता है सर, आपका चैप्टर 11 का घुस जाता है इसमें, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद सर रेडियो एक्टिविटी सर आ जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है, सेमी कंडक्टर, क्या होता है सर, सेमी कंडक्टर, दैट्स इंपॉर्टेंट चैप्टर सर। उसी की वजह से तो पूरी दुनिया सर इतनी आसान हो गई है। हम सर आपसे बात कर रहे हैं, हम सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बहुत अच्छे से सर, किसका है सर, उसी सेमी कंडक्टर का पार्ट है। काफी इंटरेस्टिंग, मतलब आधा साइंटिस्ट बनाकर आपको छोड़ता है सब चैप्टर, ठीक है। एकदम मॉडर्न फिजिक्स, दैट्स इंटरेस्टिंग पार्ट सर, मेरी तो बहुत अच्छी लगती है, मुझे अच्छा लगता है, मेरे पकड़ भी है बहुत अच्छी साइड है, मुझे बहुत आनंद आता है चैप्टर पढ़ने में, ठीक है। उसके बाद सर ऑप्टिक्स आप बचपन से पढ़ते हो, इस बारे में डिस्कशन नहीं करना है, बात समझ में। तो बोलो आपको पूरे चैप्टर को मेमोराइज करना होगा तो क्या कर पाओगे। अगर एक शॉर्ट नोट्स बनाना होगा तो मैं कहूँ बना लोगे। तो आंख बंद करके सोचना, एक बार घर जाना, आंख बंद करके सोचना कि मैंने क्या कहा था। मैंने बोला था मैंने इलेक्ट्रोडायनामिक्स से स्टार्ट किया था, फिर मैंने 2 पार्ट में बंटवारा किया, फिर मैंने ऐसे टॉपिक को लिखा सर, इतने तरह से फोर्स देखना, फिर मैंने ऐसे लिखा फर्दर, ठीक है। फिर सर हमने अब सर मॉडर्न की बात करते हैं, मॉडर्न में सर 4 चैप्टर पढ़ना है सर। इसको सर इजीली मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं वहाँ पर इसका शॉर्ट नोट्स, मैं आपको रिवीजन नोट्स दे दूंगा, कैसे सर रिवाइज करते हैं, कैसे पूरे मेमोराइज करते हैं पूरे दिमाग में, ठीक है, पूरे फॉर्मूला के साथ, ठीक है। अगर आपको सर चाहिए कि नहीं सर कोई चैप्टर पर आप बताइए रिवीजन कैसे करूं, कैसे मेमोराइज करूं, तो बाद में कर दूंगा, ठीक है। तो पूरे ऑल ओवर फिजिक्स की मेमोराइजेशन होगी। इस तरह सर वेटेज करो, इस तरह से सर आप जोड़ो, इनको कैलकुलेट करो। अगर आप सर इधर से बिगड़ रहे हो, आपका सर इधर से बर्बाद हो रहा है, तो इसको पकड़ लो। अगर ये दोनों बर्बाद हो रहा है, इन दोनों को पकड़ लो, आप सर अच्छे नंबर लेकर चले आओगे, ठीक है। 30 नंबर, 35 नंबर यहाँ हो गया ना, 70 नंबर, और 30 नंबर, अब 25 नंबर 26 नंबर प्रैक्टिकल मिलता है ना, और 30 नंबर यहाँ से मिल गया ना, छोड़ोगे तो मान लेते हैं यहाँ से 15, यहाँ से भी कितना भी कोई खराब स्टूडेंट होगा तो 15 नंबर यहाँ से लेकर आएगा। यहाँ से 10 नंबर, 15 10 कितना, 25 हो गया। 25 में से इतना तुम गिरा नहीं हो, इतना तुम गिर गया कि यहाँ से 10 नंबर नहीं उठा सकता है। बोलो 10 से 15 नंबर मैं सोचता हूँ कि मॉडर्न से, 10 नंबर मैं सोचता हूँ कि ऑप्टिक्स से, 10 15 25 हुआ। अब कोई इतना खराब स्टूडेंट नहीं होगा कि कुछ पढ़ा होगा कि इसमें से नहीं बनाएगा सर, कुछ गिरेगा तो 10 नंबर बनाएगा। बोलो कितना, 35 हो गया, 35 इधर हो गया सर, 25 नंबर से प्रैक्टिकल, 35 25 जोड़ लो, कितना हो गया, 70 सर, 70 हो गया ना, 70 नंबर मिल। अब साइंस में 70 नंबर मिल गया, अब क्या चाहिए, मजा हो गया, फर्स्ट डिवीजन आ गया, लो एंजॉय करो, मजा करो, है ना। 60 आ गया, हो ये लो जोड़ने में कैलकुलेशन, 60 नंबर पास, ठीक है, कोई बात नहीं सर। बस हो गया ना, बोलो अच्छा लगा ना। ये सर फिजिक्स से क्या है सर, पूरा कैलकुलेशन, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा सर ऐसे दिमाग में सेट करो, मजा आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, मजा लेते हैं, एंजॉय लेते हैं, फिजिक्स तो सर इंटरेस्टिंग है।